हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गाइस, टुडे आई कम अप विद अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दैट इज़ पब्लिश्ड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ जो कि आपका यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की तरफ से जारी हुआ है। और इस नोटिफिकेशन में किस रिगार्डिंग बात की गई है उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आइए जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में किस रिगार्डिंग बात की गई है। तो आप इतने दिनों से जिसका वेट कर रहे थे, ये नोटिफिकेशन उसी के रिगार्डिंग है। इट मीन्स आपके आईएएस और आईएफएस के लिए IFS 2022 प्री के लिए जो है आपके ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो क्या आपसे यहाँ पर फीस होने वाली एप्लीकेशन, क्या सिलेबस है एंड ऑल, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपने सबसे पहले इसमें आपको यहाँ पर देखना है कि जो लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की रिसिप्ट निकालने की, वो 22 फरवरी 2022 है। ठीक है, ये आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 है। और अगर बात करें आप किस वेबसाइट के थ्रू फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो ये कमीशन की वेबसाइट है आपकी www.upsc.government.in। चलिए आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दे रखी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, उन सभी से यहाँ पे निवेदन है कि वो केयरफुली सारे रूल्स को पढ़ें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर नोटिफाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो वो कैंडिडेट जो कि एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफ़िल करते हों, ठीक है, तो उनका जो एडमिशन होगा सारी स्टेजेस पे एग्जामिनेशन के, वो प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट्स पर ही होना चाहिए। यानी कि कोई भी वहाँ पर आप ऐसा ना हो कि एलिजिबल ना हो। तो आपका एलिजिबिलिटी जो है वो प्रोविजनल होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। आप कैसे आप अप्लाई करेंगे, और आप सभी को पता है कि एलिजिबिलिटी तो आपकी यहाँ पे ग्रेजुएशन ही रहता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है हाउ टू अप्लाई, आप देख सकते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को रिक्वायरमेंट है कि वो इस वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस को यहाँ से पढ़ सकते हैं और अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स से यहाँ पर डिटेल्स मांगी गई है कि उनके पास एक फ़ोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, चाहे आपका वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी दूसरा फ़ोटो आईडी कार्ड, जैसे कि आपकी बैंक पासबुक वगैरह हो गई, जो कि आपकी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आपको इशू की गई है। तो आपके पास एक फ़ोटो आईडी कार्ड होना चाहिए। दूसरा, जो भी डिटेल्स आपके फ़ोटो आईडी कार्ड पर है वही डिटेल्स आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए भरी होनी चाहिए। तो जो दोनों में आपके डिटेल्स हैं वो सेम ही होनी चाहिए, जनरल सी बात है। आगे देखते हैं। जो फैसिलिटी है विड्रॉल एप्लीकेशन की, वो अवेलेबल है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि अपीयर होना चाहते हैं सिविल सर्विसेज के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जो होंगे वो आपके अपेंडिक्स 2B में मेंशन होंगे। आप कमीशन की वेबसाइट पर जाकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। लास्ट डेट जो रहने वाली है आपकी एप्लीकेशन की रिसिप्ट की, तो वो आप लास्ट डेट, तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि 22 फरवरी 2022 तक, यानी कि 6 PM तक आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, अपनी रिसिप्ट निकाल सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और कोई भी एडमिट कार्ड आपके लिए पोस्ट के द्वारा भेजा नहीं जाएगा। फिर आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात की गई है कि अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो आपको क्या पेनल्टी पे करनी होगी। तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पर देख लें कि आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी रॉन्ग आंसर्स की, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग का कोई रूल नहीं, नेगेटिव मार्किंग है आपकी। फिर ये आपका फैसिलिटेशन काउंटर है गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर टेलीफोन नंबर्स यहाँ प्रोवाइडेड हैं। टेलीफोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में, यानी कि 10 आवर्स to 17 आवर्स तक आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आगे मोबाइल फ़ोन बैन, यानी कि तो क्लियर
सी बात होती है कि आप जो है मोबाइल फ़ोन को लेके नहीं जा सकते हैं, तो मोबाइल फ़ोन का यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पर आपकी ये जो है, यहाँ पर आपको सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं आपके, तो ये आप देख लीजिए। ये हमने एक वीडियो में इसकी सेपरेट डिस्कस किया था इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग, ठीक है। फिर तो बहुत लंबा ये आपका नोटिफिकेशन है, तो प्लीज़ जस्ट गो थ्रू इट। कंप्लीट नोटिफिकेशन को रीड करना पॉसिबल नहीं है, तो यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है। अदरवाइज इस वीडियो का मेन मोटिव आपको ये बताना है कि आपके यूपीएससी आईएएस आईएफएस 2022 प्री एग्ज़ाम के जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो गए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो गो एंड फिल योर फॉर्म। और फॉर्म फिल करने से पहले कमीशन की वेबसाइट पर जाकर एक बार सारी इन्फॉर्मेशन को आप बोरो कर लें। क्योंकि अगर मैं आपको क्लियरली सारा कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, और फिर इस वीडियो लेंदी होने से आपको ही प्रॉब्लम होगी। इससे बेटर ये रहेगा कि आप कमीशन की वेबसाइट से जाकर PDF डाउनलोड कर लें और उसके बाद खुद से ही उसको रीड करें, तो इट मे बी लेस टाइम टेकन। उसके यहाँ पर आपको देखिए सेंटर्स दिए गए हैं कि आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो प्री एग्ज़ाम होगा सिविल सर्विसेज का, वो कहाँ कहाँ होगा। तो आप सेंटर्स देख सकते हैं, आपका अगरतला, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, देसवाल, अलीगढ़, अल्मोहा एंड ये आपके सेंटर्स की लिस्ट है। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट और देख लीजिए कि आप किस स्टेट से या फिर किस सिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है या फिर नहीं है। ये सेंटर्स आपके मेन एग्ज़ामिनेशन के रहते हैं। तो जब बात की जाए हमारे मेन एग्ज़ामिनेशन में, तो यहाँ पर कुछ सेंटर्स जो हैं वो कट हो जाते हैं। आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर को फिल कर सकते हैं अपने जो आपके नियर बाय हों, उस अकॉर्डिंग अपनी चॉइसेस को फिल करेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की यहाँ बात है, तो सबसे पहली बात तो नेशनैलिटी इम्पॉर्टेंट है कि आप इंडिया से बिलोंग करते हों, ठीक है। यहाँ पर एज लिमिट की बात की गई है, तो 21 ईयर्स की आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। और बात करें अगर मैक्सिमम एज की, तो मैक्सिमम एज आपकी 32 ईयर्स होनी चाहिए 1 अगस्त 2022 तक। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1990 से पहले की ना हो, और नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2001 और 1 अगस्त 2001 के बाद की ना हो, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्म, जस्ट गो थ्रू इट। आप PDF डाउनलोड ना कर सकें तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद इसको रीड आउट कर सकते हैं। मैं स्क्रॉल इसीलिए स्लो मोशन में कर रही हूँ सो दैट यू कैन ईजिली टेक द स्क्रीनशॉट। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखा हो, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बाकी और कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप मेन का एग्ज़ाम देंगे तब ये है कि आपने प्री भी क्वालिफाई किया हो, लेकिन प्री के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। अटैम्प्ट्स की अगर बात करें, कितने अटैम्प्ट्स रहते हैं, आप कब तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप 6 टाइम्स एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर 6 टाइम्स तक आप क्लियर नहीं कर पाते हैं दैन आप दोबारा अब एग्ज़ाम नहीं दे सकते, फिर आपका ये अटैम्प्ट्स जो होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। 6 अटैम्प्ट्स तक आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसलिए आपने जब प्रिपरेशन कर रखी हो तभी आप एग्ज़ाम दें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। अब यहाँ पर फिर से नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स ही दिखा रहे हैं कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे SC ST जो है वो कितनी बार भी दे सकते हैं, OBC और जनरल जो है ये आपके
सॉरी जनरल नहीं, जनरल कैटेगरी के लिए तो आपके अटैम्प्ट्स जो रहेंगे वो 6 रहेंगे, ओबीसी कैटेगरी के लिए 9 रहेंगे, पीडब्ल्यूडी के लिए भी आपके 9 रहेंगे, ईडब्ल्यूएस वालों के भी 9 रहेंगे और बाकी अनलिमिटेड रहेगा आपके एससी एसटी के लिए। यहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी आपके, आप अप्लाई नहीं कर सकते एग्ज़ामिनेशन के लिए, देख लीजिएगा। मेडिकल और फिज़िकल स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या कहा गया है इसके रिगार्डिंग। फ़ी की अगर बात करें तो 100 रुपीज़ आपको पे करनी होगी, ठीक है। और जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे मेल, तो उनको 100 रुपीज़ पे करनी है। अदरवाइज़ फीमेल जो हो गई, एससी एसटी के कैंडिडेट्स हो गए या पर्सन जो कि डिसेबिलिटी मार्क हैं, तो उनको कोई भी फ़ी पे नहीं करना है। सिर्फ जनरल कैटेगरी के बॉयज़ को यहाँ पर फ़ी पे करना है, मेल कैंडिडेट्स को ओनली। गर्ल्स के लिए भी यहाँ पर फ़ी पेमेंट नहीं करना है और पेमेंट जो होगा आपका ऑनलाइन मोड पर ही होगा। नोटिफिकेशन जो है आपका ये काफ़ी लेंदी है, तो फिर इसको वीडियो में कवर करना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम हर पॉइंट आपको क्लियरली एलाबोरेट करके समझाएं। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको खुद से समझनी होंगी। लास्ट डेट यहाँ पर मैटर करता है कि आप 22 फरवरी के बाद अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते। एक ही चीज़ को यहाँ पर नोटिफिकेशन में बार बार मेंशन किया गया है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। बट फिर भी मैं आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ, सो दैट यू कैन गो थ्रू ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन, कुछ भी आपसे स्किप ना हो पाए, कोई भी पॉइंट यहाँ पर। तो इसलिए आई जस्ट डू इट। सो दैट वॉज योर नोटिफिकेशन। नो, अभी भी इट्स नॉट गोइंग ऑफ। यहाँ पर आपका स्कीम और सब्जेक्ट्स वगैरह दे रखे हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कितने कितने मार्क्स के होते हैं। ये हम कल ऑलरेडी इसको एक सेपरेट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ये आपका सिलेबस रहने वाला है आपके प्री एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 होंगे और ड्यूरेशन आपकी 2 आवर्स की आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो पार्ट बी आपका मेन एग्ज़ामिनेशन है, तो यहाँ पर आपके मेन एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। ये आपके पेपर्स है, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, ठीक है। एग्रीकल्चर का आ गया आपका। हर अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग पेपर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड हैं। उनका सिलेबस, किन किन टॉपिक्स से आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं।
आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं अपने सब्जेक्ट का सिलेबस का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप पीडीएफ से उसको गो थ्रू कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के हैं ये आपके। बॉटनी पेपर 1। chemistry. So as there are many subjects in this UPSC exam, civil engineering, commerce and accountancy, economics, electrical engineering, geography, जियोलॉजी, जहाँ पर आप अर्थ की स्टडी करते हैं, इट्स कॉल्ड जियोलॉजी। स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन जियोलॉजी एंड जियोलॉजी। हिस्ट्री, लॉ पेपर 1। तो इस तरह से ये जो है आपके यहाँ पर मेनी सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल है। एटनीज, फिर ये आपके अलग अलग लैंग्वेजेस के पेपर यहाँ पर शो होने लगेंगे। इतना ज़्यादा ये आई होप कि आप लोग मोस्टली बिलोंग करते होंगे यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स का शायद आपको रिक्वायरमेंट ना हो, बट स्टिल इफ़ यू हैव these kinds of languages and these subjects as your main subject, then you can download the PDF for it. So I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका हेल्प मिल सके। So that's it from my side. I'll be coming back with some new topics, new updates. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.